है a 1 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. कितनी टॉल है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ठीक है, ये सपोज करो आपका बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग बोला जा रहा है 30 मीटर है और यहां पे सपोज करो ये ग्राउंड है यहां और यहां पे एक बॉय है वो खड़ा है एंड बॉय इज 1.5 मीटर टॉल. ठीक है, कितना? 1.5 मीटर टॉल. अब देखो जो एंगल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये ठीक है, इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी पहले 30 डिग्री है, कितना है पहले 30 डिग्री है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा है बिल्डिंग की तरफ, सपोज करो यहां पे आ गया, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री हो जा रहा है. कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है. फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी कि यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस गया होगा. ठीक है, मतलब कितनी दूरी तय की होगी. ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस बताना है. इसको अपन x ले लेंगे और ये भी डिस्टेंस नहीं है तो इसे y ले लेंगे, लेकिन अपने को सिर्फ बताना ये x ही है, ध्यान रखना. समझ में आया? अब देखो जैसा कि एंगल्स यहां से बन रहा है तो इस लाइन को मैंने बनाया हुआ है यहां तक, तो ये 1.5 पूरे 30 में से माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा हाइट जिसका यूज अपन करने वाले हैं. तो ये होगा 28.5 मीटर. ठीक है, समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब पहले 30 डिग्री सॉल्व करेंगे फिर 60 डिग्री. ठीक है, तो पहले 30 डिग्री बताओ आप लोग क्या होगा. सो यहां देखो ये पूरा ही कंसीडर करेंगे, 30 में पूरा बेस लेंगे क्योंकि एंगल यहां बन रहा है, ये पूरा बेस कंसीडर होगा और ये परपेंडिकुलर. ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है? 10 का. सो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 28.5. बेस कितना है? तो बेस मैंने जैसा बोला पूरा लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा? x प्लस वाई. ठीक है, अब देखो 10 30 होता है 1/√3 एंड दिस इज 28.5 अपॉन x प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इधर आ गया एंड दिस इज 28.5 इंटू √3. यहीं पे रुक जाओ. अब हम आएंगे कहां पे? 60 डिग्री पे. तो 10 60 फिर क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है तो यहां भी 10 लगेगा, तो 10 60 डिग्री अपन यूज करेंगे इसके लिए. सो 10 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या होगा? 28.5 और बेस क्या होगा? y. समझ में? 10 60 कितना होता है? √3 एंड दिस इज 28.5 अपॉन y. अब y इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, सो y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3. ठीक है, आप लोग एक काम करो, यहां रूट नीचे है तो इसे पहले रेशनलाइज कर लो. सो यहां √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, सो ये बन जाएगा ऊपर 28.5 √3 और नीचे आ जाएगा 3. 3 से आप इसको काट दो तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15. सो 9.5 √3 ये हो गया y. क्या हो गया ये? y. अब अपने पास x प्लस वाई है ये फर्स्ट, अब इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में. ठीक है, सो ये y की वैल्यू है, सो x इक्वल टू y उधर जाएगा, सो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3.
समझ में आया? अब देखो इसमें से 28.5 में से 9.5 जाएगा, कितना आएगा? 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। एंड 28 माइनस 9 कितना होगा? 19। सो 19√3 मीटर वो वॉक किया होगा टूवर्ड्स